नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉडर्न टास्क क्लासेज पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि हम पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं कर सकते। अब इनसे पूछा गया कि क्यों नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा कि जो यूपीए सरकार थी उसने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, इस कारण नहीं कर सकते। अब ये ऑयल बॉन्ड क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ तथ्यात्मक बातें बता देता हूँ। हमारी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो पूरी तरह से बाजार आधारित हैं। बाजार आधारित का क्या मतलब है? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे देश में भी कीमतें बढ़ जाएंगी, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी तो हमारे देश में भी कम हो जाएंगी। इस व्यवस्था को बोलते हैं बाजार आधारित व्यवस्था। हमारी सरकार ने सन 2002 में विमान के ईंधन को बाजार आधारित कर दिया था, 2010 में पेट्रोल को, और सन 2014 में डीजल को बाजार आधारित कर दिया। फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा कि सन 2010 से पहले पेट्रोल डीजल बहुत ही सस्ता मिलता था। अब सस्ता क्यों मिलता था, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है सब्सिडी। सरकार इन ऑयल कंपनियों को सब्सिडी देती थी। अब सब्सिडी क्या होती है, बड़ा सवाल है। तो इसे आप इस तरह समझिए, जैसे ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल खरीदा 80 रुपए लीटर, और सरकार ने कहा कि आप जनता को पेट्रोल डीजल उपलब्ध करवाओ 70 रुपए लीटर। अब कंपनियों ने सरकार से कहा कि हम 10 रुपए का घाटा क्यों खाएं, इनको तो 10 रुपए का घाटा हो रहा है। तो सरकार ने कहा कि आपको 10 रुपए का घाटा नहीं होगा। इन्होंने बोला कैसे नहीं होगा, तो सरकार ने कहा कि 10 रुपए हम आपको देंगे, आपको 10 रुपए भारत सरकार देगी, आप जनता को सस्ते में पेट्रोल डीजल उपलब्ध करवाओ। जो 10 रुपए भारत सरकार इन ऑयल कंपनियों को दे रही है, इसे ही बोलते हैं सब्सिडी। इसे सब्सिडी बोलते हैं। ऑयल कंपनियां फिर सस्ते में तेल उपलब्ध करवाने लगी, पेट्रोल डीजल मिलने लगा। अब जो ये सब्सिडी थी सरकार को इन ऑयल कंपनियों को देना था, ये सब्सिडी सरकार ने इन ऑयल कंपनियों को नहीं दिया। सन 2012 तक जो सरकार है उसको 1,30,923 करोड़ रुपए सब्सिडी देनी थी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। तो कंपनियां सरकार के पास पहुंची, कंपनियों ने सब्सिडी मांगी, तो सरकार ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो कंपनियों ने कहा, फिर सरकार ने एक सुझाव दिया कि जो आपका सब्सिडी के रूप में धन है वो हमारे ऊपर कर्जा है, आप ऐसे समझिए हमारे ऊपर कर्जा है। इन्होंने कहा ठीक है। तो सरकार ने कहा कि हम आपको ब्याज देंगे। कंपनियों को सुझाव अच्छा लगा। कंपनियों ने कहा कितना ब्याज दोगे, तो सरकार ने कहा हम आपको सालाना 10,000 करोड़ रुपए देंगे, मतलब साल के 10,000 करोड़ रुपए देंगे। कंपनियों को सुझाव अच्छा लगा और यही व्यवस्था चलती रही। सन 2012 से अब तक सरकार इन ऑयल कंपनियों को ब्याज दे रही है। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जो 1,30,923 करोड़ रुपए इन कंपनियों के सब्सिडी के रूप में बचे हुए हैं, इसे ही ऑयल बॉन्ड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऑयल बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अब निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा क्यों कहा है कि यूपीए सरकार के कारण, ऑयल बॉन्ड के कारण हम कीमतें कम नहीं कर सकते। इस पर आपको पूरी गलती यूपीए सरकार की लगी होगी, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि आपने आधी बात सुनी है, ट्विस्ट अभी आधी बात के बाद है। अब मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ। निर्मला सीतारमण जी ने सारा दोष ऑयल बॉन्ड को दे दिया। अब इनकी सरकार की बात सुनिए। सरकार एक्सक्यूज ड्यूटी से, जो मतलब एक्साइज ड्यूटी होती है, उससे 20 लाख करोड़ रुपए कमाती है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जो टैक्स होते हैं, लाइसेंस वगैरह जारी करना होते हैं, उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी से सरकार 20 लाख करोड़ रुपए कमा रही है सन 2014 से। और ऑयल बॉन्ड की कीमत कितनी है? 1,30,923 करोड़ रुपए। अगर चाहे तो कभी भी सरकार इन कंपनियों का कर्जा वापस देके ऑयल बॉन्ड से जनता को मुक्त कर सकती है, पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो सकती है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, ये सब बाद की बातें हैं। और अब एक और फैक्चुअल बात है, जो ऑयल बॉन्ड है उसका टोटल खर्च है 1.44 करोड़ रुपए, 1.44 लाख करोड़ रुपए टोटल खर्च है। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं,
टाटा, बिरला, रिलायंस, इनको एक टैक्स देना पड़ता है सरकार को, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स सरकार को देना होता है। उस टैक्स को सरकार ने माफ कर दिया। अब उस टैक्स की कीमत कितनी थी? 1.45 लाख करोड़ रुपए। ऑयल बॉन्ड की कीमत 1.44 लाख करोड़ रुपए और सरकार ने माफ कर दिया 1.45 लाख करोड़ रुपए इन कंपनियों का टैक्स के रूप में। अगर सरकार चाहती तो ये 1.44 लाख करोड़ रुपए ऑयल कंपनियों को देती और पेट्रोल डीजल सस्ता मिलने लग जाता। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी कहानी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही और किस प्रकार कम हो सकती हैं और किस सरकार की गलती है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कोई भी हमारा नया वीडियो आए उससे आपकी इंफॉर्मेशन पहले ही हो जाए, आप इंफॉर्मेट हो जाएं। थैंक यू।